लोकल जिक्र के हमारे लोग नहीं आए। और मैं सन्नाटों और समातों के कब्रिस्तान का रखवाला कभी नहीं रहा। जहाँ भी गया हुसैन के सदक़े में मुझे अदाकारों का मजमा मिला और बोलते हुए अदाकार मिले। बुकरात मुझसे उलझते हैं, मैं बुकरातों के ऊपर हंस के चुप हो जाता हूँ। ये क्या है, वो क्या है, अरे हमारा पागलपन है, हमारी जहालत है, हमारी जगह कहाँ। आप हम बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़े, अरे आप कहाँ इन चक्करों में। ये क्या, ये मुनासिब नहीं है, ये भैया रमज़ान आता है आप कहाँ चले जाते हैं। सेहत का पूरा महीना निकल जाता है, आप कभी मस्जिद के गेट पर खड़े नहीं कि जा रहे हो रोज़ा खोलने, खूब पेट भर के रोज़ा खोल के आओ, बाहर हम कैब लगाए बैठे, एक बोतल खून देते जाओ, क्योंकि रोज़ा मरीज के ऊपर होता नहीं है, सेहतमंद का होता है। वही एक लतीफ बात भी है आपको, रमजान में आप गायब हो जाते हैं, जहाँ काले कपड़े हमने पहने। अच्छा, अब ये भी अजब सिस्टम है कि जो काले कपड़े पहनते हैं वो जहन्नम में चले जाते हैं। जाने दीजिए, आप ऐसे बुकरात ही जहन्नम में पहुँचे तो बोरियत वहाँ भी रहेगी, कुछ खुशमिजाजों को भी जाने दीजिए। हम चालाक लोग हैं, काइयाँ लोग हैं, चोट कर जाएंगे वहाँ भी जाएंगे। तो जैसे यहाँ मौलूद काबा के बगैर, नाम लिए बगैर घर से नहीं निकलते, फिर काबे को साथ किए बगैर जाएंगे नहीं, क्योंकि काबे का लिबास भी काला है। खुदा यजीद को माफ कर सकता है, खुदा यजीद को माफ कर सकता है। देखिए, आप बेशुमार किस बात का कह रहे थे, आप आखिर करबला के बाद वाले यजीद को बेशुमार कर, मैं उससे यजीद की बात कर रहा हूँ जिसे खुदा माफ कर सकता है। वो यजीद जिसका खानदानी पेशा बुध को नशे में जुमे की नमाज पढ़ना। वो यजीद जिसने सगी फूफी को में और ज़ौजा के रिश्ते के फ़र्क को मिटाया है। अब सुन लीजिए, अगर वाक़या करबला न भी हुआ होता तो कैरेक्टर के एतबार से यजीद बदतरीन कैरेक्टर था। आप बात समझ कि क्या कह रहा है यार। इंडिया में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में तो सब कुछ जायज़ है। 2 मरतबा सरदार जी जहाँ प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो वहाँ हर चीज़ मुमकिन है। आज़ाद मुल्क है, हर एक को अपनी बात कहने की आज़ादी है, वोट देने वालों को कि हुकूमत है, जिसकी जो समझ में आ रहा है करे। आज यहीं पर रुक जाए, अल्लाह यजीद को माफ़ कर देगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह गफ़ारुल ज़ुनूब है, अल्लाह सत्तारुल क़य्यूब है, अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है। बेशक हम ऐसे गुनाहगार इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर हैं और वह रहमान रहीम गुनाहगारों को माफ़ करता रहा है। लेकिन आदिल भी है अल्लाह, उसके सिलसिले में कोई गुनाह हो तो वो माफ कर देगा। नमाज कज़ा हो गई, परवरदिगार माफ कर दे।
रोज़ा इंतजाम, डस्टबिन तो बहुत बड़ा मौजूद है ना हमारे पास, शैतान अच्छे खाते हैं, सेहत भी ठीक है, जवानी भी है, मूड नहीं था, रोज़ा नहीं रखा। अरे क्या कौन नहीं रखा? शैतान ने देखा, हर काम शैतान करवा देता है और सब जुमले हो जाएंगे। चलिए अल्लाह माफ़ कर दे, हो सकता नहीं, यकीनन वो माफ़ करता है, तो माफ़ करता है। हमारी तरीके से हम नाक़िस वजूद रखने वाले उसकी रहमत की वसअत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात सुनिए, हम किसी के घर मेहमान बन के जाएं, वो उसका दस्तरखान वसी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चों का हिस्सा भी समेट के खा जाए। तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हज वाजिब हो गया है तो फिर कर आए, अल्लाह माफ़ कर देगा। खुम्स वाजिब हो गया है, ज़कात वाजिब हो गई, शुक्र अदा करना चाहिए पालने वाले, तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम ज़कात लेने के बजाय ज़कात देने के काबिल। और रहा खुम्स का मामला, तो उसके दो हिस्से हैं, सहम इमाम और सहम सादात। एक एक जुमला कहता चलूँ, जिसने अली का हक न दिया वो हक इमाम क्या देगा, जिसने सैयदा का हक न दिया वो सैयदों का हक क्या देगा। जुमला याद रखना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह तुम इस काबिल हो कि कमाओ खा जाओ, खुदा तुम्हारी रोटी रोटी में बरकत दे। तो खुदा न करे हुसैन का सतरा खाने वाला, हाँ मैं अहले दुनिया के सामने हाथ फैलाने का आदि नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा था। अब खुदा यजीद को माफ़ कर देगा, तो कहना क्या चाह रहे हो? नौज़ो बिल्लाह, तुमने ये कह के जहाँ साहब हमारे यहाँ ये हुआ कि बड़ी दिलादारी की बात कर दी। दिलादारी नहीं की, जाकिर नायक ने अल्लाह की तौहीन की है, अदल इलाही से इनकार किया है, उसके अदल के खिलाफ है कि मकतूल का वारिस जब तक के माफ न करे वो माफ कर दे। अभी आखिरी वारिस जाहिर नहीं हुआ, तूने कैसे कह दिया अल्लाह माफ कर देगा। दूसरी बात, मसला खाली कत्ल का नहीं है कि अल्लाह माफ कर दे, मसला ये कि यजीद ने हुसैन से बैत मांगी थी, शराब आबे कौसर से बैत मांग रही है। शराब आबे कौसर से बैत मांग रही है। जुमला सुनिएगा, अस्लाबे मुतहहारा और अरहाम मुशक्कता से जिला ज़ादा बयान मांग रहा, किस्म का पत्थर कुरान नातिक से बयान मांग रहा, मौलूद नजासत मौलूद काबा के बेटे से बयान मांग रहा। आपको बात बताता हूँ, मुझसे कहा जा रहा है कि लद्दा पढ़िए, इजाफा कीजिए। सही है कि मैं दरअसल अपने आप को भी हाई खूब पीने नहीं दीजिए मुझे, हाँ मैं पूरे फॉर्म में नहीं आना चाहता हूँ। इतने टाइम के बाद आया हूँ, ये चाहता है कि घर में फिर आके जाऊँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है मुझसे, यही ज़्यादा मनाते थे, बल्कि जितनी याद है उतनी बढ़ाइए, वरना वो भी याद आ गई तो खत्म। एक सलाम पढ़िए। अज़ीज़ो मुतालिब बैत साहिब खुल्क़ अज़ीम का नवासा अबू तालिब ऐसे सही बादशाह का पोता, जहरा की गोद का पला,
जनाब अमीर का बेटा, जवाब हुसैन सुनिए। वलीद के जरिए जब मुतालिबा बयात आया, जवाब क्या रखिएगा? अलैसल यजीद यलअबु बिल किलाब, उससे वो यजीद बयात मांग रहा है जिसका बचपन कुत्तों के दरमियान खेल के गुजरा, जिस जानवर जिसका खिलौना थे वो मुझसे बयात मांग रहा है। आका हुसैन इस वक्त के यजीद की बात कीजिए, बचपन की बात को याद दिला दें। क्या दोनों का बचपन याद किया जाएगा? इसका बचपन कुत्तों में गुजरा है, मेरा बचपन चादर ततीर की छांव में। असल में किस्सा ये था कि हिंदे जिगर खारा का खून, हिंदे जिगर खारा का खून, क्या बात है, क्या बात, चादर तस्वीर की बैत मांग रहा था। इनकार हुसैन, और उसके बाद हुसैन का मदीने से निकलना, और उसके बाद फिर ऐसे लोगों का नमूदार होना। बहुत तरफदाराना यजीद है, बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये क्या पीस टीवी के ऊपर ये कहा जा रहा है, पीस चैनल के ऊपर, कि खुदा हो सकता है कि यजीद को माफ़ कर दे, लिहाजा यजीद को बुरा नहीं करिए। एक जुमला सुनिए, जब यजीद को खुदा माफ़ कर सकता है तो यजीद को बुरा कहने वालों को भी माफ़ कर सकता है। भाई जब खुदा यजीद को माफ़ कर सकता है, अच्छा हम यजीद को बुरा क्या कहते हैं? यजीद को जालिम कहते हैं। हुसैन अजमत सुनिएगा, मैं क्या बयान करूंगा आप क्या सुनिएगा। ये वो अजमत है जो अंबिया सुने और खातमुल अंबिया बयान करें। हम नाक़िस इंसान, हम खाती इंसान, हम क्या बयान कर सकते हैं? हुसैन कौन हैं, हुसैन क्या हैं, हम नहीं समझ सकते। बस हमको इतना मालूम है कि हुसैन उस ज़ात का नाम है जिसने इनकार बैत फरमाया और यजीद का बचपन का हवाला देके यजीद के माजी की नजासतों को उजागर करके अपनी तहारतों का ऐलान करके और उन जवानान हाशमी को बाहर आके समझा के वापस अपने बैतुल शरफ चले गए। हुसैन इनकार बैत के बाद पनाह तलब नहीं हुए। हुसैन ने कहा मैं पनाह दूंगा, हुसैन ने फरमाया कि मैं पनाह तलब नहीं करूंगा, पनाह दूंगा। बुरा न मानिएगा, बहुत बेतुकी बात कहने जा रहा हूँ। वाक़या करबला से पहले एक वाक़या अक्सर आपने सुना होगा उलमा से, और हो सकता है कि भाइयों ने पढ़ा हो कि एक जगह पर एक शख्स गलत तरीके से किसी वजह से किसी के ज़रिए से काबिज हो गया था और वहाँ वो उसकी बात मानी जाने लगी थी। यानी वो हाकिम नहीं था, इसलिए ज़बरदस्ती एक जगह पर काबिज हो गया था और शराबी था। शराब पीते पीते बुध के दिन उसको नशे में न जाने क्या समझ में आया कि उसने कहा कि नमाज जुमा पढ़ा दूँ। देखिए नमाज जुमा 5 पीछे नमाज पढ़ने वालों के बगैर हो नहीं सकती। पढ़ाने वाला नशे में था, ये पढ़ने वाले कैसे थे? और नशे में पढ़ाने वाला था, ये पढ़ने वालों को क्या हो गया? हवा से लोकमा तक खा के लहजे का चला, हवा से लोकमा तक खा के लहजे का चला। लोगों ने नमाज पढ़ ली, बुध को जुमे की नमाज हो गई बुध को जुमे की नमाज। हुसैन ने कहा ऐसी नमाज को करबला में अपने खून के हिसाब में पढ़ा दूंगा।
वाक़े करबला के बाद किसी शराबी की हिम्मत न हुई कि दुनिया में किसी मस्जिद के अंदर दाखिल हो। हुसैन ने कहा 3 दिन की भूख और प्यास में रोजे को बचाऊं। हुसैन इबादतों की पनाहगाह, हुसैन नमाज की पनाहगाह, हुसैन रोजे की पनाहगाह, हुसैन हज की पनाहगाह, हुसैन इबादतों की पनाहगाह। घर लुटा के ज़कात को बचा लिया। हुसैन ने 72 जौहर चुने और हयात और कायनात को एक उसलूब हयात अता कर दिया, एक कानून जिंदगी अता फरमा दिया। और ये बात मैं देखिए कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा हूँ, अबू तालिब के मिजाज के ऐन मुताबिक थी जो हुसैन ने कही कि जिल्लत की मौत, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये अबू तालिब का खून बोला है। तकलीफें अपनी जगह पर, परेशानियां अपनी जगह पर, कुर्बानी हुसैन ने दे दी। अब यहाँ से सुनिए, इंशाल्लाह आप बहुत होंगे, लेकिन मैं एक अहम बात भूला जा रहा था। आपने कल मुझसे बात की थी कि कूफे में असीरान करबला की मुद्दत क़याम कितनी है, और मैंने आपसे ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब से मैं बात करूँगा। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। आज मेरी उनकी फ़ोन कॉल पर बात हुई और उन्होंने ये फरमाया है कि कूफे में क़याम की मुद्दत 4-5 रोज़ से लेके 2 हफ्ते तक की तखमीना उलमाए तारीख ने रखा है। लेकिन दूसरी बात सरकार उनसे उन्होंने ये भी कहा कि जो फासला है उसको देखते हुए 1 सफ़र को ये काफ़िला शाम पहुंचने का इम्कान नहीं है। जो उन्होंने बात कही मैं वो दोहरा रहा हूँ। मैंने एक वादा किया था, कल मेंबर से उसका ऐलान किया था। मेरी एक जिम्मेदारी है, एक आलिम से मैंने कुछ पूछा था, वो जिम्मेदारी चूँकि मैंने उसको मेंबर से कह दिया था, लिहाजा अब वो जो जवाब है वो भी मैं आपके देता हूँ। और उनका कहना ये है कि तारीख़ के माहिरीन जो जिन्हें वो मानते हैं उनके अंदाजे के मुताबिक बड़ा अंदोनाक तारीख़ समझ में आ रही है। 70वीं रबीउल अव्वल जो तारीख़ है विलादत रसूल है, उस तारीख़ को शायद काफ़िला शामिल होता है या उससे कुछ पहले। ये बहरहाल जो मुझसे बताया गया वो मैंने दोहरा दिया। मेरी एक जिम्मेदारी थी, अब मैं उससे उताबरा हो गया। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ, जो जानता हूँ थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ, जो नहीं जानता वो पढ़े लिखे लोगों से मालूम कर सकता हूँ। इधर से नहीं मालूम हो पाएगा तो नज़र से मालूम करूँगा, उनसे मालूम करूँगा। यही हमारे इल्मी मरकज़ हैं, वहाँ से जो इत्तला आएगी उसको सुनने वालों तक पहुँचा सकता हूँ। इस बीच में एक यानी टेलीफोन की हैसियत रखता हूँ मैं आपके और इल्म के दरमियान। मैं ख़ुद कोई वजूद नहीं, बस इतनी सी बात ये कह देना ज़रूरी थी। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या खुदा उस यज़ीद को माफ़ कर सकता है जिसने इतने जुल्म किए? आलम अनवार इब्राहिम की छुरी, इस्माइल का गला, एक नूर ने दमक की आवाज़ दी, परवरदिगार इसे बचा लो, इसके बदले में मैं कुर्बानी दे दूंगा। का नाना का मदीना छोड़ना पड़ेगा, कबूल। हज को उम्रे से बदलना पड़ेगा, कबूल। रास्ते में अपने सफ़ीर मुस्लिम इब्ने अकील की सुनानी सुनना पड़ेगी, मंजूर। मैदान करबला में 3 दिन प्यासा रहना पड़ेगा, मंजूर। अब ये देखिए आलम नूर में खालिक व मखलूक के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। दोस्तों की कुर्बानी देना पड़ेगी, मंजूर। बचपन के साथियों को कुर्बान करना पड़ेगा, मजबूर।
मंजूर। भतीजों की लाशें उठाना पड़ेंगी, मंजूर। भांजों की लाशें उठाना पड़ेंगी, मंजूर। भाई के कटे शाने उठाना पड़ेंगे, मंजूर। कड़िया जवान बेटे की मैयत उठाना पड़ेगी, मंजूर। 6 महीने के बच्चे को मैदान में ले जाकर फिर उसकी लाश को खैमे में ले जाना पड़ेगा, मंजूर। 1900 जख्म खाने के बाद कुंद खंजर से गला कटाना पड़ेगा, मंजूर। बहनों की सरों से चादरें छुड़वाना पड़ेगी, बहनों के सरों से चादरें छिलवाना पड़ेगी। नूर हुसैन चुप हो गया। अब नूर सैयद सज्जाद बोला, परवरदिगार यहाँ से मुझे मत। यतीम बहन को तमाचे खाते देखना पड़ेगा, परवरदिगार मुझे मत। शहजादियों के हाथों में रस्सियां, परवरदिगार मुझे मत। गले में तो के खारदार होगा, परवरदिगार मुझे मत। कमर में लंगर होगा, परवरदिगार मुझे मंजूर। पैरों में बेड़ियां होंगी, परवरदिगार मुझे मंजूर। बेरिदा बीवियों के काफिले को, यतीम बच्चों को लेके बाजारों और दरबारों से गुजरना होगा, मुझे मंजूर। एक मरहला वो था जहां तक नूर हुसैन बोला, लेकिन जब चादर ज़ैनब की बात आई, चादर उम्मे कुलसूम की बात आई, सकीना के रुखसारों की बात आई, शहजादियों के हाथों में रसन की बात आई, नूर हुसैन चुप हो गए। वाक़े करबला करबला में खत्म हो जाता अगर आलम अनवार में उस वक्त सैयद सज्जाद अपनी कुर्बानी का बयान पेश करते। सैयद सज्जाद और ज़ैनब, करबला हुसैन का अमल है, सैयद सज्जाद का की सही है और ज़ैनब का ऐलान है। बाजारे कूफा में खुतबा ज़ैनब शुरू हुआ। अब्दुल्लाह इब्न अफी मौलाए कायनात का खास चाहने वाला, तलवार चलाने का फन अली सदी का था, आंखों की रोशनी जा चुकी थी और इत्तेफाक किए कि अल्लाह ने 2 बेटे दिए, दोनों बेटे जवानी में मर गए, एक बेटी बची। रोते रोते बेटों को आंखों की रोशनी चली गई, बहुत गौर से सुनिएगा, और जब सोचिएगा तो आंखों में आंसू आ जाए। अब्दुल्लाह इब्न अफी मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ते हैं मगर फुरादा, और वापस आ जाते। बेटी चादर ओढ़ के बाप का मस्जिद तक पहुंचा के चली जाती। फिर बेटी को अंदाजा है कि बाप कितनी देर में मस्जिद से निकलेगा, और बाप का कहना ये कि बेटी जब मैं तुझे आवाज दूं तो जहां वो हो वहां अपने हाथ पर हाथ मारना, तेरी आवाज नामहरम न सुने। ये अली का चाहने वाला सैयद नहीं है, बनी हाशिम नहीं है, मगर तरबियत गाय अली में इतनी गैरत आ गई है कि नामहरमों के सामने बेटी की आवाज ना निकले, तो बेटी हाथ पर हाथ मारे तो वो आवाज सुन के
बाप बेटी तक पहुंच जाए ताकि बेटी बाप को, नाबीना बाप को जिसे दिखाई नहीं देता, घर तक वापस ले आए। अब्दुल्लाह इब्न अफी मस्जिद कुफा में मौजूद है। इब्न ज़ियाद मस्जिद कुफा के मंबर पर गया और उसने खुतबा शुरू किया। नऊज़ुबिल्लाह, खुदा का शुक्र कि जिसने नऊज़ुबिल्लाह हुसैन को मग़लूब किया, हयातुल्लाह, और यजीद को गालिब किया। और उसके बाद उसने जो कलिमात रहे नकल को बड़ी मुश्किल से अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हुसैन इसलिए कत्ल हुए कि नऊज़ुबिल्लाह हुसैन गलती पर थे। मजमा खामोश बैठा है। ये कुफा है जहाँ हुसैन शहजादा बनकर रह चुका है। उसकी हिम्मत और बढ़ी। उसने कहा हुसैन ही नहीं, हुसैन के भाई हसन भी आत्मा थे, नऊज़ुबिल्लाह। फिर उसके बाद उसने यही मौलाए कायनात के लिए दीवार पकड़ कर उठे, बुढ़ापा है, नाबीनाई है, कासियात के बेटे, तेरा नसबनामा मुझे मालूम है। मेंबर से उतरा, तू झूठा, तेरा अमीर यजीद झूठा, उसका बाप झूठा, हुसैन अकबर, हुसैन का भाई हसन अकबर, हसन का बाबा अली। अब उसके बाद उस हुजूम में रास्ता बनाते हुए चले। कबीले के कुछ नौजवानों ने समझ लिया कि अब ये मौका इनको तना छोड़ने का नहीं। तो जवानों ने उनको घेर लिया और बेटी से पुकार के घर जाओ, हम तुम्हारे बाबा को लेके आ रहे हैं। घर में आए पूरे कबीले के लोग, छोटा सा घर भर गया। क्यों तुम लोग क्यों जमा हो? आपने अपने ज़ियाद को भरी मस्जिद में टोका, अब आपकी जान नहीं बचेगी, हम आपकी हिफाजत के लिए आए। कहा सुनो, बशारत मुकम्मल हो रही। मैंने एक रोज अपने मौला अली से पूछा था कि मौला ये बता दीजिए कि मैं मरूंगा कैसे? तो मौला ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रख के फरमाया था, तेरी किस्मत में शहादत है। आंखों की रोशनी चली गई। हुसैन का मदीने से निकलना मालूम हुआ, मैं गर्दन निकाल सका। हुसैन का हज को उम्रे से बदलना मालूम हुआ, मैं गर्दन निकाल सका। शहादत हुसैन की इत्तला मिली, मैं रो के रह गया। मगर मुझे यकीन था कि शहादत मिलेगी जरूर। अब समझ में आया, मुझे इतने दिन जिंदा रखा गया था कि कोई अपने ज़ियाद को कोफे में टोकने वाला अंदर नहीं जाता। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। जाओ जवानों जाओ। घर खाली करवा लिया। बेटी ने कहा दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घोड़ों की टापों और जरा की कड़ियों की और तलवारों की झंकार, नेतों के लचकते हुए अनिया, लपकती हुई अनिया देख के बेटी ने कहा बाबा घर के लाए काम करेगा। बेटी बस एक काम कर बेटा, बुढ़ापे की ताकत होता, तू आंखों की रोशनी बन जा, चादर ओढ़ ले, मेरे पीछे खड़ी हो जा, दरवाजा खोल दे, बस ये बता दे कि हम लावर किधर से आ रहे। दरवाजा खोल के नाबीना तलवार हाथ कर लिए खड़ा। बेटी पीछे खड़ी है। एक सिपाही ने देखा, कहा कि ये सना है, आगे बढ़ाओ। बेटी ने हंसकर कहा बाबा सामने से आ गया। तलवार चमकी, कट के गिरा। बाबा दाहिनी तरफ से हमला हो रहा है।
बाबा बाई तरफ चल जाओ। शजात की चक्की में जुल्म के दाने पे फिस के गिरते रहे। एक मर्तबा किसी ने कहा, मैंने इसे पहचान लिया, ये अली के इससे तलवार का फन सीख चुका है, ये सबको मार डालेगा, दहजा खींच के मारो। क्या बेटी अब हुजरे में चली जा और दरवाजा अंदर से बंद कर ले। तो बाबा ऐसे वक्त में तुम्हें कैसे छोड़ूं? क्या बेटी आराम से मर जाने दे। क्या बाबा आराम से मरने का क्या मतलब है? क्या ये इत्मीनान रहेगा कि जब मैं मरा मेरी बेटी पढ़ते रहे?